सो हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लीड कोड 75 अपने क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है? ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है, वी हैव टू स्ट्रिंग s and two strings s and t. We have t divide s if and only if s equal to t plus t plus t, that is t is। ठीक है, तो हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। और उन्होंने बोला गिवन टू स्ट्रिंग s and t str1 str2 रिटर्न द लार्जेस्ट स्ट्रिंग x such that x divide both str1 str2। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारे पास स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 दिया रहेगा। ठीक है, बोथ इज अ कॉम्बो हुआ, बोथ इज कॉम्बो ऑफ एस एंड टी। ठीक है, हम एस को क्या मान लेते हैं कि हमारे str1 को हम एस मान लो। ठीक है, और इस केस में, और इसके टी क्या हो जाएगा, टी इज एस इक्वल टू टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी। में नहीं पता टी क्या है, बट ये टी कॉम्बिनेशन में रहेगा। अब यह टी क्या हो सकता है, टी इज 1 और मोर। ठीक है, 1 और मोर हो सकता है, जिसके कॉन्करेट करने पर हमको ये अपना स्ट्रिंग एस मिलेगा। ठीक है, सेम str2 को हम करेंगे, कैलकुलेट करते हैं तो str2 क्या होता है, t इक्वल टू, ठीक है, t इक्वल टू str2 में s तो रहेगा ही, t ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ t बनेगा। कितने t रहेंगे वो हमें नहीं पता कितने t रहेंगे, बट कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कितने t रहेंगे ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये भी मान लेते हैं t इज 1 और मोर। ठीक है, तो हम एक इसमें फॉर्मूला मैं बनाना चाहता हूँ, उसके बाद हम बहुत सारे टेस्ट केस पास करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारा str1 क्या है, str1 में mt है। ठीक है, नंबर ऑफ m टाइम्स, ठीक है, m टाइम्स t है। ठीक, और जो मेरा str2 में है n टाइम्स t है। ठीक है, n टाइम्स t है। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली परफॉर्म ऑपरेशन कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं, ना हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ना डिवीजन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं एडिशन का कॉन्सेप्ट से मैं यूज करके कुछ रूल बनाना चाह रहा हूँ। एडिशन का रूल कॉन्सेप्ट फॉलो करूँगा। ठीक है, एडिशन का ये यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे str1 है, str1 है, मान लेते हैं कि इसमें ये कॉम्बिनेशन कितना आएगा, t प्लस टी प्लस कितने टी होंगे हमें नहीं पता, आई डोंट नो। ठीक है, m नंबर सब m टर्म नंबर ऑफ टी होगा। ठीक है, str2 हमारा जो बनेगा वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ टी रहेगा, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी डेड डेड एस। ठीक है, ये n नंबर ऑफ टाइम टी रहेगा। ठीक है, str1 str2 ऐसा बन गया। अब हम इसमें ये अब ऑपरेशन मेरे पास दो चीज बचती हैं। ठीक है, अगर हम str1 प्लस str2 करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, तभी जो फॉर्मेट बनेगा t प्लस टी प्लस टी प्लस डेड डेड डैश ही बनेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m प्लस n टाइम्स ऑफ t। ठीक है, अगर मैं str2 प्लस str1 कर देता हूँ तब भी कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, नंबर ऑफ टी तो उतने रहेंगे, काउंटिंग कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लस करने पर कुछ चेंजेस आएगा नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। हम नित्यम क्या किया हमने, सिंपल सा ये str1 इज अ बोथ कॉम्बो ऑफ एस एंड टी, एक मैंने क्वेश्चन में देख रखा। ठीक है, कि फॉर टू स्ट्रिंग एस एंड टी इफ एंड ओनली एस इक्वल टू टी प्लस टी के फॉर्मेट में देकर रहेगा। ठीक है, टी एस कन्वर्ट इटसेल्फ वन और मोर टाइम्स। ठीक है, तो हमने वही रूल फॉलो किया यहाँ पे। तो हमने माना कि हमारा एस है जो str1 है, एस और टी के कॉम्बिनेशन में रहेगा। ठीक,
तो टी इज 1 और मोर टाइम रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक या से ज़्यादा रह सकता है। तो हमने मान लिया टी प्लस हमने यहाँ पे m नंबर ऑफ टाइम टी है, ठीक है, और str2 में n नंबर ऑफ टी। हम कितने टाइम होंगे हमें नहीं पता, एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ नहीं पता हमें। सो देखते हैं आगे क्या है, इससे क्या कंक्लूड करेंगे वो देखना है, इससे क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हमने देख रखा str1 और str2 ऐड कर दे रहे हैं, तो अगर t कॉमन है तो देखा नंबर m प्लस n टाइम ऑफ टी बन जाएगा, ठीक है। str2 प्लस str1 को मेट कर तब भी यही बन रहा m प्लस टी। मतलब देखा जाए ये वाला पार्ट, बोथ पार्ट हमारा क्या हो रहा, सेम हो रहा। अब चेक ये करना है, इसमें हम चेक कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन ये लगा दे, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन हमारा फर्स्ट एक लगेगा, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि इफ str1 प्लस str2 नॉट इक्वल टू ऑफ str2 प्लस str1, तब क्या होता है। कंडीशन 2 जो बनेगा हमारा, कंडीशन 2 जो बनेगा, if str1 प्लस str2 इक्वल टू str2 प्लस str1। अभी हमको कुछ नहीं पता है इससे क्या करने वाला हूँ, बट मुझे बस कुछ यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, कि str1 और str2 को हम करते हैं, अगर हमारा इसमें अगर t कॉमन रहता है ना, तो कोई चेंजेस हमें देख रहा हूँ सेम वैल्यू मिलती है। अगर हम str1 को 2 से जोड़ दो या 2 को 1 से जोड़ दो, सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है। बस हमको यहाँ से दिख रहा है, बट हमको अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये अगर नॉट इक्वल टू है और इक्वल टू है, ठीक है। हम पहले एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें क्या होता है। str1 उठाते हैं, str1 में मैंने ले लिया ABCD, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे हमारा S तो मान लेते हैं कि S तो ABCD है, यहाँ पर T जो बन रहा है ABCD बन रहा है, दिख रहा है अपने को यहाँ पे साफ साफ कि इसका कुछ पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, कि A तो बन नहीं सकता, B है नहीं पॉसिबल, क्योंकि उस एक एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ABCD से कुछ पॉसिबल है नहीं यहाँ से, ठीक है। str2 उठाते हैं यहाँ पे, तो str2 में एग्जाम्पल में PQRS ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो T बन रहा है, क्या बन रहा है, PQRS बन रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे देखा टी तो कॉम्बो है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। टेंस हमको पहले पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसको मैं अपने रूल में फॉलो करता हूँ, str1 प्लस str2 करता हूँ, str1 प्लस str2 करता हूँ, मैंने क्यों बताया, बस यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। ABCD करता हूँ, PQRS कर दिया, ठीक है। ABCD कर दिया, ABCD प्लस PQRS कर दिया, ठीक है। ये हमारा str1 प्लस str2 बना है। सेम का मैं str2 प्लस str1 करता हूँ, str2 प्लस str1 कर देता हूँ मैं, क्या बन जाएगा, PQRS ABCD। आप देखेंगे कि हमारा ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये रूल आ गया। यदि ये हमारा स्ट्रिंग सेम नहीं होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो टी बनेगा ना, टी क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। ये मैं एग्जांपल में इससे ये समझाना चाहता, अपने एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था। अगर ऐसा होता है तो हमारा टी जो बनेगा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन था हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इक्वल है तब क्या होगा, अब इक्वल है तब क्या होगा, लेट्स सी तब क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन बन रहे थे ना हमारे पास, str1 दोनों में टी यहाँ पे टी के फॉर्म में था, ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्म में निकाला। तो यहाँ से हम str1 str2 को हमने उठाया, तो हमने str1 में एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABC ABC और ABC, ठीक है। जो तीन तीन छः कर लेते हैं, बहुत हो जाएगा। str2 में ABC कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम रूल फॉलो करते हैं सिंपल सा, str1 प्लस str2 करते हैं, तो जो हमें मिलेगा ABC ABC ABC। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाद में, बात देखते हैं पहले, str2 प्लस str1 इक्वल टू ABC ABC
ABC, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हमें इसको इसमें ऐड कर दो, ABC ABC है, ये लास्ट में ABC हो गया, इसमें कर दिया ABC ABC ABC, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ पे टी का फॉर्मूला कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ पे टी क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे, पॉसिबिलिटी में देखो, पॉसिबिलिटी जो बन रहा है, या तो ABC बनेगा, या तो ABC ABC होगा, इस STR1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या तो ABC से ABC मिलकर बना होगा, या ABC ABC के मिलकर बना होगा, इसका कुछ पॉसिबल है नहीं। अब मैं यहाँ पे टी की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे टी मेरा क्या पॉसिबल है, टी इक्वल टू ABC होगा, है ना, यहाँ पे इसका कुछ पॉसिबल है ही नहीं। अब मुझे क्या करना, इन दोनों में से ना GCD निकाल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब क्या है, आपको इस चीज तो पता है GCD क्या है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसको में ध्यान से देखें, यदि अगर हमको अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये टी है, ये भी टी है। यहाँ देख रहे हैं अपन दोनों में से, इन सब में ऐसा कौन सा जो कि दोनों डिवाइड कर सकता है, ABC ऐसा है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा GCD जो दिख रहा है हमारे GCD, वो क्या है, यहाँ पे हमारा ABC है ना, ABC। अगर हम ABC को टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये टी प्लस टी बन रहा, सेम यहाँ भी उठा लो, सेम यहाँ भी बन रहा है, ABC 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 इक्वल टू टी प्लस टी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। मतलब हमको दो कंडीशन हम निकाला, पहले हम लोग उसमें STR जो क्वेश्चन में देख रखा है, उसी को यहाँ पे उठाया मैंने, STR1 निकाला, ठीक है, STR1 नहीं निकाल लिया हमने, टी के फॉर्म में चेंज कर लिया कि यहाँ पे m नंबर ऑफ टाइम्स टी है। STR2 में देख लिया हमने, n नंबर टाइम टी है हमारे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, कर सकते, तो हमने सिंपल से एडिशन कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है। हमने STR1 में m नंबर टी, STR1 n नंबर ऑफ टी है, दोनों ऐड कर दिया, दोनों ऐड करने में क्या आया, m प्लस n नंबर ऑफ टी मिला। अब दोनों को, अब STR1 को 2 से जो ऐड करते हैं, STR2 को 1 में ऐड करते हैं, दोनों हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ m प्लस n नंबर ऑफ टाइम टीम को मिलता है। कंडीशन दो मिलते हैं इसमें, या तो हमारा ये इक्वल टू होगा, या तो इन दोनों के इक्वल टू ये वाला होगा, या तो नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो हम देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारा ब्लैंक स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। यदि होगा तो हमें नहीं पता कौन सा इसका GCD होगा, बट ये है कि हाँ, यहाँ से इतना पता चल जाएगा कि टी तो पॉसिबल है, टी पॉसिबल है, इसमें दो टी थे हमारे पास, इसमें एक टी था, कौन सा लेना है उसके लिए हमको GCD का यूज करूंगा। GCD क्या यूज करेंगे, GCD क्या करेगा, यहाँ पे हमारा GCD सिंपल सा उठाएगा, जैसे STR1 का लेंथ क्या है, 6 है, 6 ले गया, और 6 और STR2 का लेंथ क्या है, 3 है, 6 और 3 का GCD क्या निकाल लिया हमने, 3 निकल गया। ये जो 3 आया, इसका 0 से 3 तक का ये सब स्ट्रिंग निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। चलो इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हमने, सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करेंगे, ठीक है, if STR1, ठीक है, STR1 प्लस STR2 हमारा क्या है, इक्वल है, इक्वल से STR2 प्लस STR1 के, ठीक है। इस केस में क्या होगा, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हमने देखा था क्या था, कुछ आंसर पॉसिबल नहीं था, आंसर T इज नॉट पॉसिबल, T इज नॉट पॉसिबल, सो T इज ब्लैंक, ठीक है। अब है बात, अगर ऐसा आता है तो हमने यहाँ पे चेक किया था, अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, GCD निकालते हैं। किसका GCD निकालेंगे, STR1 और STR2 के लेंथ का। तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ 1 निकाल लेते हैं, ठीक है, लेंथ 2 निकालेंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, GCD ऑफ
लेन 1 एंड लेन 2 निकालेंगे, देन सब स्ट्रिंग निकालेंगे, सब स्ट्रिंग 0 to GCD ऑफ GCD नंबर। ठीक है, ये हमारा और यही हमारा आंसर होगा, आंसर इक्वल टू सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था ना। फर्स्ट कंडीशन ये था, नहीं है तो ब्लैंक। सेकंड कंडीशन अगर str1 2 को इक्वल आता है तो हमने यहाँ पे GCD निकालना, GCD 6 3 का 3 आया था और हमने यहाँ पे 3 का उसका सब स्ट्रिंग निकाल लिया था। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल अप्रोच रहेगा। ठीक, हाँ, ये मेरा जो अप्रोच मैं कर रहा हूँ ये ना, ये अप्रोच फर्स्ट है। ठीक है, मैं एक और अप्रोच में डिस्कस करूँगा, अप्रोच 1 है ये। ठीक, आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी फिलहाल ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेंथ निकाल लेता हूँ स्ट्रिंग 1 का, str1 डॉट lengths। ठीक है, और इसी तरह हम लेंथ 2 निकाल लेंगे, int len2 इक्वल टू str2 डॉट gts। ठीक है, अब हमको क्या जीसीडी निकालना, जीसीडी निकाला len1 len2 का, तो हम यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे मैं C++ सेलेक्ट किया हुआ, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, Ctrl+C, लैंग्वेज जावा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, प्राइवेट इंट जीसीडी, जीसीडी। ठीक है, जीसीडी हमारा इंट ए मान लो, इंट बी, तो बी 0 है, तो ये तो आपको जीसीडी आता होगा, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न ए। ठीक है, रिटर्न जीसीडी। ठीक है, ए मॉड्यूलो बी। ठीक, ये हमारा जीसीडी हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अपना जीसीडी यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, जीसीडी जो है मैं अपना स्ट्रिंग को स्टोर कर, जीसीडी ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर लिख लिया मैंने, जीसीडी नंबर इक्वल टू जीसीडी len1 एंड len2। ठीक है, ये आया और ये हमारे पास जीसीडी है। चूँकि अब मुझे क्या करना है, बस सब स्ट्रिंग निकाल लेना है। जो हमारा रिजल्ट बनेगा, क्या करेंगे, str किसी भी आप स्ट्रिंग निकाल सकते हो, str1 या 2 से किसी से भी निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, सब स्ट्रिंग कर लिया मैंने। स्टार्ट कहाँ से, जीरो से करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो मेरा जीसीडी ऑफ नंबर आया। ठीक है, जीसीडी ऑफ नंबर जो आया है हमारा, जीसीडी ऑफ नंबर आया। ठीक, यहाँ से मैंने अपना आंसर को क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट। चलो रन करके देख लेते हैं। str12 इक्वल टू str, ओके, str कहीं हमने गलती कर दिया है। ठीक है, str1। ठीक है, सो ये हमारा सॉल्यूशन था। इसमें रन टाइम 73.49% यूजर को वेट किया, और बट मेमोरी में हमने 42.26 MB यूज किया, जो कि बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस था। 37 सिर्फ लोग बीट कर पाए। तो अभी हम इसका तो पहले एक और अप्रोच देखेंगे, बट उसके पहले मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिया, स्पेस में क्या लिया हमने, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
अब स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे str1 str2 ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पेस जो हमारा लगा है ऑर्डर ऑफ n लगा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n मतलब जो कि हमारा n इज नथिंग बट इज ऑर्डर ऑफ len1 प्लस len2 का ही लगा है, ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारे बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो रिजल्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बनेगा हमारा मेजॉरिटी ऑफ लेंथ, मतलब कि कभी जो len1 का हाईएस्ट होगा या तो len2 जो मिनिमम होगा, दोनों के स्ट्रिंग के लेंथ के मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा कोड में, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर का जीसीडी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उसका जीसीडी निकालने में जो टाइम लगा ऑर्डर ऑफ एन ही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन मान लो ऑर्डर ऑफ मेन ऑफ len1 len, ठीक है। तो ये हमारा टाइम एंड स्पेस कम्प्लीटली रहेगा, ठीक है। सो अब हम ये दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इसमें मैं थोड़ा सा 73.49% लोग को ही वेट कर पाए। ये दूसरा अप्रोच है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दैट आल्सो।